नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के तहत जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की कुछ पोस्ट्स आई हैं और कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट्स हैं, 787 पोस्ट्स हैं, जिनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये पोस्ट्स कल 20 मार्च 2022 की हैं और इसकी ऑथेंटिसिटी बताने के लिए हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले एनएचएम हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं ये है एनएचएम हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें सबसे ऊपर ही यह एडवर्टाइजमेंट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट 1/2021-22 787 पोस्ट जो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, उनकी एडवर्टाइजमेंट का ये नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रहा है। और आप इससे जाते हैं तो ये आपको इसके लिंक पर लेके जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन। इसका मतलब आपको इसको अप्लाई ऑनलाइन मोड में ही करना है। सबसे पहली बात, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट का जो ब्रेकअप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पर पोस्ट हैं, जिसमें भिवानी में सबसे ज़्यादा 110 पोस्ट हैं। इसके अलावा फतेहाबाद और कैथल में 100 पोस्ट हैं और सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो आप कैटेगरी वाइज जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशंस को सबमिट करने की जो डेट और टाइम जो है वो 20 मार्च 2022 सुबह 10 बजे से ओपन हो चुका है। क्लोजिंग डेट इसकी 6 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक है। अब इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 24 अप्रैल को ठीक एक महीने बाद में ही 2 एग्ज़ाम सेंटर्स पर चंडीगढ़ और पंचकुला OMR बेस एग्ज़ाम होगा। मतलब एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड में नहीं है, OMR शीट पे आपका एग्ज़ाम होना है। इसके बाद में बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग और श्योरिटी बॉन्ड जो साइन करना है उसका जो टाइम है वो 2 मई से लेकर के 17 मई तक का है। इसका मतलब 2 मई से पहले यानी 30 अप्रैल से पहले इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप आराम से यहाँ पर समझ सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको पता है कि BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के कैंडिडेट्स और जिनके पास में 6 मंथ्स का मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज है कि इग्नू से या किसी और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से वो एलिजिबल हैं, या BAMS के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या जिन्होंने ये 6 मंथ्स का कोर्स नहीं कर रखा है उनका क्या होगा, क्या वो एलिजिबल नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी एलिजिबल हैं। BAMS हैं, BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, वो भी एलिजिबल हैं। और आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि उन्हें 6 मंथ्स का जो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्स प्रोग्राम किसके लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए, वो इग्नू या फिर और किसी इंस्टीट्यूट से जो भी वो करवाएंगे वहाँ से करना होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये इग्नू से ही कराएंगे। कब कराएंगे? अगर आप इस OMR सीट बेस एग्ज़ाम में सक्सेस होते हैं तो। एज लिमिट 18 से 42 साल की है। हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से एक रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। आपका मैट्रिक लेवल तक हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं और CHO के रूप में आप ज्वाइन कर लेते हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको हरियाणा नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या जो सेंट्रल काउंसिल है हमारी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बात आती है मंथली रिम्यूनरेशन की, तो आप 6 पे कमीशन के हिसाब से पेमेंट 2 में फिट किए जाएंगे। शुरू के 5 साल में आपको 25,000 रुपये फिक्स मिलेगा, जिसमें आपके 18,750 रुपये बेसिक है, प्लस 6,250 रुपये एडिशनल ऑनोरियम है। 5 साल की सेटिस्फैक्ट्री सर्विस कंप्लीट होने के बाद में आपको सैलरी जो है वो रेगुलर सर्विस के हिसाब से आपको सैलरी दे दी जाएगी, जिसके बारे में हम आपको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
1 साल के बाद में क्या 5 साल तक आपकी ये फिक्स सैलरी रहेगी क्या? जी नहीं, आपको हर 1 साल के बाद में आपको 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा। डीए का बेनिफिट आपको 5 साल की सर्विस के बाद मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट आपको 10 साल की सर्विस के बाद में मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ है क्या? इंसेंटिव है 15,000 रुपये मैक्सिमम तक का। मतलब आपकी ये आप जो सैलरी है वो मैक्सिमम 40,000 रुपये हो सकती है। इन शुरू के 5 साल में आपको 15,000 रुपये का एडिशनल परफॉर्मेंस इंसेंटिव भी दिया जाएगा। क्या ये मंथली इंसेंटिव हमेशा रहेगा क्या? जी नहीं, केवल शुरू के 5 साल में ही मिलेगा। एग्ज़ाम की कोई फ़ीस है क्या? एप्लीकेशन की कोई फ़ीस है क्या? जी है, 100 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपये है। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपये है। एग्ज़ाम का जो सिलेबस आपके नर्सिंग से रिलेटेड मैक्सिमम 60% क्वेश्चंस आएंगे। जीके से 10% आएंगे। रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 10% होंगे। RCH से 10% क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा जो मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वहाँ से जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उससे मैक्सिमम 10% क्वेश्चंस आने हैं। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम में पास होते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उनकी लिस्ट NHM हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाएगी एट द अर्लीस्ट, और जहाँ तक हम समझते हैं 30 अप्रैल के पहले। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।